नमस्कार दोस्तों। एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरें अपना तरकश। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे करंट अफेयर की जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये खबर है महाराष्ट्र से, जहां एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 4591, इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र ने हाल ही में 1 महीने से भी कम टाइम में इतने ऑफ ग्रिड सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स इंस्टॉल कर दिए, और इसके साथ ही महाराष्ट्र बन गया है इंडिया का पहला स्टेट जिसने ऐसा कर दिखाया है। 1 महीने में इतना बड़ा अचीवमेंट। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अचीवमेंट इतना बड़ा क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक नेशनल रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसने तो महाराष्ट्र को ग्लोबल मैप पर लाकर खड़ा कर दिया है। पंप डिप्लॉयमेंट की स्पीड में सोचिए, महाराष्ट्र अब पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना से पीछे है। ये कितनी बड़ी बात है। तो ठीक है, रिकॉर्ड बन गया, पर इसका फायदा क्या हुआ, खास करके हमारे किसानों को? ये पॉइंट आपके मेंस आंसर्स के लिए गोल्ड माइन है। सबसे पहली बात, उन्हें मिलती है सिंचाई सुरक्षा, खास करके सूखे इलाकों में। फिर जब पानी रिलायबल होगा तो पैदावार बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और यहाँ एक और ट्विस्ट है, किसान एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेचकर एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हैं। मतलब डीजल और बिजली बिल का खर्चा भी कम हुआ और एक नई इनकम भी शुरू हो गई। विन विन सिचुएशन है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या ये बस अचानक हो गया? जी नहीं, इसके पीछे है एक सॉलिड प्लान, एक पावरफुल स्कीम। चलिए इस सोलर रेवोल्यूशन के इंजन को डिकोड करते हैं। ओके, तो ये है वो स्कीम, PMKUSUM। प्रीलिम्स के लिए इस स्लाइड से 3 चीजें उठा लीजिए। पहला, इसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। थोड़ा लंबा है पर जरूरी है। दूसरा, लॉन्च ईयर 2019। और तीसरा, नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये तीनों फैक्ट्स बिल्कुल क्रिटिकल है। अब हर स्कीम का एक क्यों होता है, तो पीएम कुसुम का क्यों क्या है? इसकी 2 कोर ऑब्जेक्टिव्स है। एक, डीजलाइजेशन, सिंपल भाषा में खेती से डीजल को हटाओ क्योंकि ये महंगा भी है और पोल्यूशन भी करता है। और दूसरा, किसानों की इनकम बढ़ाना। ये कॉन्सेप्ट तो कमाल का है। सोचिए, जो अन्नदाता है, देश का पेट पालता है, वो अब ऊर्जादाता भी बनेगा, यानी एनर्जी प्रोवाइडर। क्या विजन है! और देखिए, ये सिर्फ बातों की स्कीम नहीं है। सरकार इस पर कितना सीरियस है वो इन नंबर से साफ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट रखा है, और टारगेट लगभग 35,000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड करना। ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये एक अकेले इवेंट नहीं है, ये एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। पिक्चर क्या है? इंडिया के ग्लोबल कमिटमेंट्स। और हाँ, ये आपके GS पेपर 3 के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये देखिए, एक रीसेंट माइलस्टोन है कि इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी का 50% से ज्यादा अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आता है। मतलब हम आधे से ज्यादा क्लीन एनर्जी पर आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी जीत है। और ये जीत मिलती कैसे है? PM कुसुम जैसी ग्राउंड लेवल स्कीम से। वही कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो इंडिया का क्लाइमेट एक्शन का रोड मैप क्या है? ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2022 में हमने पेरिस एग्रीमेंट के तहत अपने NDCs यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपडेट किया। इन्हीं पर हमारा सारा काम बेस्ड है। हमारे 2 बड़े गोल्स हैं। पहला, 2030 तक अपनी GDP की एमिशंस इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से 45% कम करना। और दूसरा, 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना। ये डेट्स और टारगेट्स दोनों याद रखिएगा। और हाँ, इन्हीं कमिटमेंट्स पर हाल ही में ब्राजील में हुई COP30 समिट में भी चर्चा हुई थी। पर ये कहानी सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं है। इंडिया अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि सोलर एनर्जी के मामले में एक ग्लोबल लीडर है। और यहाँ पर स्टोरी में एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है। चलिए देखते हैं। ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। सोचिएगा, इसे 2015 में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद सनशाइन कंट्रीज में सोलर एनर्जी को सस्ता और एक्सेसिबल बनाना है। और सबसे गर्व की बात, इसका हेडक्वार्टर्स कहीं और नहीं, हमारे गुरुग्राम में है। तो वो इंटरेस्टिंग एंगल क्या था जिसका मैंने जिक्र किया था? ये रहा। इंडिया अब अपने सुपर सक्सेसफुल PM कुसुम मॉडल को एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है।
बिल्कुल सही सुना आपने। प्लान ये है कि इस मॉडल को आईएसए के जरिए अफ्रीकन देशों में भी लागू किया जाए। ये है मेक इन इंडिया मॉडल का ग्लोबल इम्पैक्ट। अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट, एक सवाल जो सीधा एग्जाम्स में आ सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाला 107वां यानी सबसे नया देश कौन सा है? थोड़ा रिसर्च कीजिए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लेट्स सी कौन सही जवाब देता है। ओके, तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। ये स्लाइड आपका फाइनल रिवीजन टूल है, सारे की फैक्ट्स एक जगह पर। तो इस पूरे डिस्कशन से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले महाराष्ट्र, जो 1 महीने में सबसे ज्यादा सोलर पंप लगाने वाला पहला स्टेट बना। दूसरा, इसके पीछे की स्कीम PMKUSUM, जिसका मकसद है डीडीजलाइजेशन और किसानों की इनकम बढ़ाना। फिर आते हैं हमारे NDC टारगेट्स, 2030 तक 45% एमिशन इंटेंसिटी कम करना और 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी। और ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और आखिर में लेटेस्ट अपडेट, PMKUSUM मॉडल अब अफ्रीका भी जाएगा। इस एक स्लाइड से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इस टॉपिक पर आपके लिए रेडी रेकनर नोट्स डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह की झटपट वीडियोस एंड रेडी नोट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी सफलता में आपका साथी बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।